किसान साथियों, ये जो गेहूं है ये 30-32 दिन का हो चुका है। और किसान साथी ने खाद भी डाला था। वो खाद अभी देख रहे हैं ना, ऐसे अभी पिघला नहीं है पूरी तरीके से। ये यूरिया के साथ इसने डीएपी भी मिलाया है, दिख रहा है ना आपको कहीं कहीं ये दाने, ये डीएपी मिलाया है। अभी इसकी ये फुटाव पे है। तो 30 दिन का जो गेहूं है, इसकी जो हाइट है वो ये देख लो, अभी इतनी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ अ, अभी खाद डाला तो अभी असर दिखाएगा। ये पहली सिंचाई इसने कर दी है, 3-4 दिन हो गए। और गेहूं कुछ कुछ ऐसा है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका फिर से स्वागत है टेक्निकल किसान पे। और आज हम बात करेंगे गेहूं पे। गेहूं की रोटी सबके घर में बनती है, पूरे 12 महीने बनती है। भाई ठंड में थोड़ा बाजरे का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं महत्वपूर्ण खेती गेहूं पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, मिलते हैं खेत में। गेहूं के खेत के बगल में सरसों लगी है। ये दूसरे दूसरे किसान का खेत है। खेत में एक अच्छी बात है, इसमें इतना मतलब खरपतवार नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ खेत है। अभी मतलब धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे ना अभी जामने स्टार्ट हुए हैं। अभी इतना खरपतवार इसमें है नहीं, बिल्कुल साफ है खेत। कोई अड़ंगा इसमें नहीं है। काफी इसने मतलब मेहनत की है इस किसान ने खेत में। जैसे बगल वाले खेत में जाए तो पूरा भरा पड़ा है, खरपतवार का पूरा भरा पड़ा है। ये कांटे वाले हो रखे हैं इसमें। किसान साथी, यो ये था 30-32 दिन का गेहूं। अब मैं दूसरे खेत में चलता हूँ। वहाँ किसान ने क्या किया है, क्या उसका गेहूं क्या मतलब रिस्पॉन्स दे रखा है, कितने दिन उसको बोए हो गए हैं। उसमें काफी फर्क मिलेगा। मतलब बस बगल वाला खेत है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है 45 दिन का गेहूं। एक सिंचाई इसमें हो रखी है, दूसरी सिंचाई ये मांग रहा है। सूखा पड़ा है बिल्कुल, तो दूसरी सिंचाई इसमें करेगा किसान अभी। तो इसकी हाइट मैं दिखा देता हूँ आपको। इसकी हाइट कितनी हुई है ये देखिए। इसकी हाइट काफी हाइट हो चुकी है, यानी ये 1.5 बिलान से ऊपर जा लिया। हाँ, 1.5 बिलान से ऊपर जा रखा है, ये देखो। और इसकी जड़ों में फुटाव बन गया है। ठीक है। और 10 दिन है, यानी 55 दिन तक जो इसकी जो टाइम्स बोलते हैं वो बनने को रेडी है। पर किसान ने थोड़ा चूक कर रखी है, दरारें फट रखी है, दिख रही है ना। तो इसमें सिंचाई इसने टाइम से अभी लेट हो रखा है। ये मांग रहा है पानी, दिख रहा है ना आपको, साफ दिख रहा है। ये देखो, पानी की डिमांड है पूरी, पर पता नहीं कहाँ बिजी है किसान। तो उसको आके अगर मुझे मिला तो मैं बोलूँ भाई पानी दे दे, गेहूं पानी मांग रहे हैं तेरे। कहीं आपको थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है ना, तो ये कमी है पोषक तत्वों की, जो किसान अपनी दूसरी सिंचाई में इसको पूरी करेगा। किसान अपने खेत से गेहूं की बम्पर पैदावार कैसे ले, क्या किन किन बातों को उसको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ है ना, एक बड़े मुद्दे पे बात करेंगे। सब पारंपरिक उसके पीछे भाग रहे हैं कि मैं इतना यूरिया डालूंगा, मैं इतना जिंक डालूंगा, फॉस्फेट इतना फास्फोरस डालूंगा, ये डालूंगा वो डालूंगा। मतलब जो आमतौर पे सब डालते हैं कि भाई उस वो नहीं डालेंगे तो मेरा गेहूं मतलब मेरे को मतलब अच्छी पैदावार मिलेगी नहीं, मेरी मेरी ट्रॉली भरेगी नहीं। तो ये सब मिथ्या बातें हैं। मैं मेरी निजी राय है, माने ना माने वो एक अलग मामला है। आप जैविक कृषि की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अच्छा, इसमें है ना, हम बात करते हैं जो बोया, जो डाला, वही हमने खाया। आप मानते हो ना इस बात को? उसी आधार पे हमने इसमें पहली सिंचाई में 1 कट्टा यूरिया डाल दिया प्रति एकड़, यानी 50 किलो 45 किलो यूरिया डाल दिया। उसके साथ और भी अड़ंगा डाल दिया, जो दवाइयाँ आती हैं, पेस्टिसाइड आते हैं। फिर दूसरी सिंचाई में फिर 1 कट्टा डाल दिया, मेरे गेहूं 2-2.5 बिलान हो गए। तीसरी सिंचाई में फिर कुछ और डाल दिया। यानी जो जहर हमने डाला उसको ही खाना पड़ेगा। आप समझ सकते हो ना। फसल कट गई, फसल आ गई घर पे, मतलब अनाज घर पे आ गया। घर वाले बोले ले भाई ट्रॉली भर गई और ये होगा वो होगा, क्या करने लगे, अपना पीसने लगे। पीस के जब वो अनाज रोटियों के जरिए जब खाया जाता है, उसी जहर को हम खाते हैं।
और वही जो हमने जहर डाला है उसी जहर के हिसाब से हम बातें करते हैं। आप आजकल देख रहे होंगे कि बात बात पे गुस्सा आ जाता है, कोई डिप्रेशन, पहले बीमारियां होती नहीं थी, डिप्रेशन हो गया, हाई बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये क्यों हो रहा है? एक शोध के मुताबिक जो हमने खाया ना वही बाहर आ रहा है। जो हमने खेत में डाला फिर जो हमने खाया वही मेरे बाल कोड़ कोड़ नाई से पूछते हैं, नाई बोला अभी आगे आएंगे। तो वही चीज, वही प्रकृति से को तो जो दिया जाता है ना, प्रकृति तो वही वापस करेगी। तो किसान साथियों, वो कहते हैं ना ट्रॉली भरनी है, ट्रॉली भरो, पर अच्छे तरीके से, जैविक तरीके से, जो हमारे शरीर पे, हमारे हमारे समाज के शरीर पे कोई गलत असर ना डाले। तो एक एक यूट्यूब चैनल है भाई का, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोलता है भाई देश की जान, ऐसा कुछ वर्डिंग यूज करके बोलता है। मेरे भाई, अगर बढ़ावा देना है तो सिर्फ व्यूज के लिए मत करो। आप बढ़ावा देना ना कृषि को, तो कृषि को जैविक खेती की तरफ घुमा के लाओ। ये नहीं है कि आप इतना खाद डाल दिया, इतना यूरिया डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, जहर डाल दिया, और फिर पब्लिक को दिखा रहे हो। वो सब फैल रहा है, पब्लिक के मन में गलत बातें जा रही हैं। आप रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ आपसे, आप सही बातें पब्लिक को बताओ। इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है जैविक कृषि। जो केंचुए की मदद से जो खाद बनाई गई है, अगर उसमें उसको मिट्टी में छिड़काव करते हैं तो वो मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। और दूसरा, पानी का पानी मतलब नमी को बनाए रखते हैं वो। इसमें आता है प्राकृतिक कीटनाशक, चौथा जो नेचुरल पेस्टिसाइड है अपना, जो भी आप जहर डालते हो उसका उसका विकल्प। इसमें नीम का तेल सबसे महत्वपूर्ण है, नीम का तेल, नीम का, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का विकल्प। प्राकृतिक कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है, जो बना होता है अपना नीम, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च से। बाजार में भी उपलब्ध है, अगर घर का बना तो वो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। अच्छा, फिर इसमें आता है अपना जीवामृत, घन जीवामृत, जिसमें अपना अपना गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और इसमें मिट्टी का सही मिश्रण एक अनुपात के साथ मिला के, और इसका अगर उपयोग करे जाए अपना सिंचाई के टाइम पे या उससे पहले, तो ये पूरा मतलब वो मदद करेगा जो आपकी ट्रॉली भरेगा। ये विकल्प है, और ये माने हुए विकल्प हैं, जो बड़े बड़े किसान इनको यूज कर रहे हैं। तो भाई, अगर थोड़ी मेहनत आप, अगर आपने फसल बोई है, फसल बोने के साथ आप परिश्रम तो कर ही रहे हो, मेहनत तो कर ही रहे हो, थोड़ी सी मेहनत वो खाद बनाने में कर लो। जो जहर हम खा रहे हैं उसका, उसको छोड़ के जो आपने खाद खुद घर का बनाया है, गोबर का, गोबर, गुड़, बेसन मिला के जो आपने तैयार किया है, उसको पहले तैयार करके छान के और आप छिड़काव करें, या पानी के साथ उसको चलने दें, जो अभी आप जैसे पारंपरिक अपनी सिंचाई करते हैं। टेक्निकल किसान सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता है, आप उस जहर की खेती को छोड़ के आप अपनी जैविक खेती की तरफ बढ़ो, और अपनी, वो कहते हैं ना दूसरी वाली बात, अपनी ट्रॉली भरो, भर जाएगी। मेहनत उसमें भी करनी पड़ रही, इसमें भी करनी पड़ रही, इसमें 5% मेहनत ज्यादा है यार। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े, और रासायनिक खादों की छोड़ के अपना जैविक खाद का उपयोग करें। तो टेक्निकल किसान के पास आज के लिए इतनी जानकारी है। अगली वीडियो में किसी अलग कंटेंट पे, किसी अलग फसल पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी फसल को स्वस्थ बनाइए, आप खुद स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। और वो मजाक वाली बात नहीं है, ट्रॉली अपनी भरिए। तो मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, जय हिंद।